दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी का दोस्त अरमान खान, यूपी सीतापुर। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ में अगर मौका मिलता है तो उस मौक़ों को कैसे हम पहचानें। क्या वो मौका आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट मौका होता है और उस मौके को आप सही और गलत किस तरीके से आप मौके को उस तरीके से आप पहचान सकते हो। तो थोड़ा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा। और सबसे पहले अगर आप वीडियो को अगर काट पीट कर देखेंगे तो वीडियो आपको जो भी बातें होंगी आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आप इस वीडियो को देखकर आप अपनी लाइफ में थोड़ा महसूस करेंगे कि हाँ, शायद लाइफ में अगर मौके मिलते हैं तो उन्हें पहचाना भी चाहिए। बहुत सारे लोग, हमारे साथी लोग ऐसे होते हैं कि मौका सभी को मिलता है, क्योंकि ऊपर वाला ईश्वर भगवान अल्लाह सभी को मौका देता है, मगर उस मौके को लोग पहचान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहचान पाते हैं? लोग उनको जब भी मौका आता है तो मौके को गलत क्यों समझते हैं कि ये ऐसा मौका है, फंसने फंसाने वाला मौका है, तो उनको ऐसा मौका लगता है। तो आज मैं थोड़ा इस वीडियो के अंदर मैं कुछ स्टोरी के माध्यम से आपको मौका का थोड़ा रहस्य बताएंगे कि मौका होता क्या है, और आपकी लाइफ में अगर मौका आया है तो उससे अगर आपने पहचाना है तो अच्छी बात है, नहीं पहचाना है तो फिर वो आप खुद उसके ज़िम्मेदार हैं। दोस्तों मैं आपको स्टोरी के माध्यम से थोड़ा इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो आप लोगों के बीच में मोटिवेशनल से लगाकर जो भी हमारे आईएमओ बाज़ार के रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट और बहुत सारा गुड न्यूज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से, आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम न लगाते हुए मैं अपनी बात को रखता हूँ कि मौका क्या होता है, कि अपनी लाइफ में अगर मौका आता है तो मौका कैसे, उस मौके को क्या हम असली और गलत मौके को कैसे पहचानें। तो सबसे पहले आप थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिए और स्टोरी के माध्यम से मैं इस वीडियो को मैं थोड़ा स्टार्ट करूंगा। दोस्तों एक बार की बात थी कि एक गांव में दो लड़के रहते थे, यानी कि चाचा भतीजे। दो लड़के रहते थे, चाचा और भतीजे। और चाचा जो था एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा था, उसके पास बहुत सारा एजुकेशन था, बहुत पढ़ा लिखा था, लिमिट्स बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। तो और जो भतीजा था वो मतलब कम पढ़ा लिखा हुआ था, और वो मतलब जो है जैसे कि इंटर हाई स्कूल ही तक पढ़ा लिखा ही था। और जो चाचा था वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ था, एमए बीएससी के बैठा हुआ था। एक बार क्या हुआ कि उन दोनों लोगों के दोस्त जो होता है, उसका एक दोस्त किसी कंपनी में काम कर रहा था, जॉब कर रहा था। तो वहाँ पे कुछ लड़कों की भर्तियाँ निकली। तो वो दोस्त अपने दोस्तों को बताया, उन्हीं चाचा भतीजों को बताया कि भाई मेरी कंपनी में कुछ भर्तियां निकली हैं, अगर आप तो फॉर्म डाल देगा मेरी कंपनी में, शायद अगर तेरा किस्मत, तेरा लक, अगर भविष्य सही रहेगा तो हो सकता है इस कंपनी में तेरा भी जॉब लग जाएगा और मेरी बराबरी के तौर पे तू भी आज महीने का तू भी 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये कमाएगा। तो उन चाचा भतीजे ने उनकी बातों पे आकर और उन दोनों लोगों ने उस कंपनी में फॉर्म डाल दिया। फॉर्म डालने के बाद दोस्तों जब धीरे धीरे 15 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरने के बाद जो चाचा था, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ था, उसके पास एक बार कॉल गया कंपनी के पास कि भाई तुम्हारा इंटरव्यू का सिलेक्शन हुआ है और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है और आप इंटरव्यू के लिए आइए। और इंटरव्यू में अगर आपका क्वालिफाई अगर पास हो जाते हो और आपका सही आपका इंटरव्यू सही निकल गया और सही अगर पास हो जाते हो तो आपका ये जॉब सही लग जाएगा। और जॉब लगने के बाद आपको सबसे पहले आपको हमारी कंपनी में आपको 5,000 रुपये भी खर्च करना पड़ेगा। तो उसको फ़ोन पे सारी डिटेल पहले ही बता दिया गया कि अगर आप मेरी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए आप आओगे, आपका अगर सिलेक्शन हुआ है, तो वो बंदा जब उसके पास कॉल गया तो उससे वो लड़के से पूछा गया कि अगर मेरी कंपनी में आओगे, आपका इंटरव्यू से पास होगा, क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपका ये जॉब जब लगेगा तो उससे पहले आपको 5,000 रुपये मेरी कंपनी में लगाना पड़ेगा।
मगर उसको यूँ नहीं पता, उसने ये नहीं पूछा कि 5,000 रुपये क्यों लगाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा दोस्त कि जब भी आप कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में आप जाते हो तो वहाँ पे कुछ पैसे पहले कहीं कहीं कंपनियों में पहले ही पैसे जमा कर लेते हैं कि वहाँ पे जैसे कंपनी की वर्दी होता है और बहुत सारा ऐसे काम में आ जाता है पैसा। तो उस लड़के से बोला कि 5,000 रुपये आप जो है जमा करना पड़ेगा मेरी कंपनी में। तो उस लड़के ने उसकी बात को सुना और वो फ़ोन काट दिया। बोला कि इस काम को हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको ये लगा कि ये लूटने वाला काम है, ये 5,000 रुपये लगेगा, यहाँ पे पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। मतलब वो अपना माइंड को ज़्यादा यूज़ करके उस मौके को गंवा दिया। जहाँ पे वो फॉर्म डाला था वहाँ से उसका सिलेक्शन भी हो गया और उसका कॉल भी उसके पास आया और उससे बोला भी गया कि आपका इंटरव्यू है, आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो आपका क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे 5,000 रुपये से लगाना पड़ेगा। कुछ आपका कंपनी का कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बनेंगे और कुछ वर्दी वगैरह वगैरह जो हमारी कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन है उनके तौर पे आपको कुछ कपड़े भी बनवाना पड़ेगा। उसीलिए आपको 5,000 रुपये मेरी कंपनी में जमा करना पड़ेगा। तो वो अपना माइंड को ज़्यादा यूज किया, बोला कि मैं 5,000 रुपये नहीं जमा कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा या जॉब अपना रखी। तो वो अपना माइंड को ज़्यादा यूज करके उस मौके को गंवा दिया। फिर उसके बाद फिर 15 दिन गुजरे। जो भतीजा जो उसका भतीजा था जो कम पढ़ा लिखा हुआ था, कम पढ़ा लिखा, उसके पास कॉल आया उसी कंपनी से कि भाई आपका जॉब लगा है और आप आइए और आपका इंटरव्यू दीजिए और अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका ये जॉब सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद वो बंदा जो कम पढ़ा लिखा था वो बात ज़्यादा अपना माइंड को नहीं लगाया, ज़्यादा उन बातों को गौर नहीं किया। फिर उस कंपनी में गया, अपना इंटरव्यू दिया, क्वालिफाई कर ले गया। फिर उसके बाद उससे बोला गया कि आप 5,000 रुपये आप यहाँ पे कंपनी में आप जमा कीजिए और आपको ये 5,000 रुपये इस जगह आपका खर्चा आएगा, तो आपको 5,000 रुपये पहले आपको देना पड़ेगा। तो वो बंदा जो कम पढ़ा लिखा था उसने 5,000 रुपये जमा कर दिया कंपनी में। जब 5,000 रुपये जमा कर दिया, उसका जहाँ जहाँ पे खर्चा आया उसने लगा दिया। फिर उसके बाद उसका वो जॉब जो है सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद उस लड़के का वहाँ से 20-25 हज़ार रुपये वो महीने का वहाँ से कमाने लगा। तो सोच के देखिए, अगर ये स्टोरी के माध्यम से आपको ये पता चल गया होगा कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने ज़्यादा को माइंड यूज़ करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर ऐसे लोग हैं जहाँ पे माइंड को यूज़ करना होगा वहाँ पे नहीं लगाएंगे, जहाँ पे नहीं लगाना होगा वहाँ पे उसको लगाएंगे। तो उन्होंने क्या है कि उनको मौका मिला मगर उस मौके को उन्होंने गंवा दिया और उससे मौका मिला, उसने उस मौके को पहचान लिया। तो आज वो 20-25 हज़ार रुपये का उसका जॉब का सिलेक्शन हो गया और कमा भी रहा है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी लाइफ में कभी भी मौका आता है, क्योंकि मौका जो होता है वो किसी का रिश्तेदार नहीं होता है, ना किसी का ख़ानदानी होता है। मौका आपको एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से भी मिल सकता है। मौका आपको आपके दोस्त रिलेशन के माध्यम से मिल सकता है। अगर आपको मौका मिला है तो उसको देखो जाके, पहचानो कि क्या वो मौका आपकी लाइफ के लिए रियल है, क्या सही मौका है। हो सकता है आपका वो मौका सही निकले और आप वहाँ से आपकी लाइफ बदल जाए। बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि मौका मिलता है, लोग फ़ोन काट देते हैं, पैसा अगर जहाँ पे 100, 200, 500, 1000 की बात आती है, पैसे सुनकर वहाँ पे वो जो है बात को अपना कॉल काट देते हैं कि मुझे नहीं करना है। मतलब जो है अपना माइंड को ज़्यादा यूज करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आपको भी मौका ऐसा मिला है तो आप उस मौके को पहचानिए, समझिए। और मौका बार बार नहीं आते हैं। अगर आप आमो बाज़ार में दोस्त, अगर आपको मौका मिला है तो उस मौके को पहचानिए कि अगर वो मौका आपके लिए, लाइफ के लिए, अगर आपके अनजान व्यक्ति के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से, कहीं से भी अगर आपको किसी न किसी के व्यक्ति से अगर आपको आमो बाज़ार में मौका मिला है तो उसको पहचानो, उसको पहचानिए। हो सकता है वो मौका आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट का हो सकता है आपकी लाइफ यहाँ से बदल सकती है। तो उसको पहचानो और काम कीजिए। तो दोस्तों, यही मेरा आपको मैसेज देना था। और मौका कभी सभी के पास आता है, बट लोग मौके को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग पढ़े लिखे लोग मौके को नहीं पहचान पाते हैं। क्योंकि मौका लोग उनको यही लगता है कि ये तो धोखेबाज है, ये ऐसा है वैसा है, तो लोग उस मौके को गंवा देते हैं। तो ऐसा ना करें, उसको जाके देखो वहाँ पे क्या वो मौका हमारी लाइफ के लिए सही है या गलत है। पहले वहाँ पे जाके देखोगे तभी तो पता चलेगा ना।
जब उसके प्रति आप जानकारी लोगे तभी तो पता चलेगा ना। तो सोच के देखिए, और आपको भी अगर सिस्टम पे काम करने का मौका मिला है तो इसको पहचानिए, समझिए और काम कीजिए। थैंक यू। और आप इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको अगर मेरा वीडियो सही लगा तो आप कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बेस्ट ऑफ लक।